अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में महफूज रखे, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ये रेसिपी है ज़ुबैदा अप्पा की। आप टाइटल में तो देख ही चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और फुल देसी तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं, और फुल ही देसी इसमें सब इंग्रेडिएंट्स जाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जी आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप सूजी मंगवाएं तो इसको पहले जो ड्राई रोस्ट है, सिंपल सूजी को ड्राई रोस्ट करके इसको एयर टाइट जार में रख लिया करें। ठंडा करने के बाद इससे ये होता है कि फिर हम सूजी को काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सूजी हम इतनी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ नहीं होते। जिनके घरों में बच्चे हैं वो तो बच्चों को सूजी की खीर वगैरह बनाकर दे सकते हैं, और वरना आम तौर पर सूजी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। मेरे घर में तो इतनी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होती, इसलिए सूजी जब भी आती है तो वो तकरीबन हाफ़ केजी का पैकेट ही होता है। तो फिर मैं इसको ड्राई रोस्ट करके इसको ठंडा करके एयर टाइट जार में डाल के रख देती हूँ। फिर ये होता है कि ये 5-6 महीने पड़ी रहे तो इसमें फफूंदी वगैरह नहीं लगती और बिल्कुल सेव होती है। और इसको मैंने ड्राई रोस्ट इतना ही किया है कि बस ये हल्की सी कुरकुरी सी होने लग जाए, तो फिर इसका मतलब है, और हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हमारी जो सूजी है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी है। और अब उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अब आ गई हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने लिया है देसी घी 1 कप, क्योंकि मेरी ये जो आज की रेसिपी की टोटल मेजरमेंट है 2 कप बेसन है और 4 चम्मच जो है सूजी है, और उसके लिए 1 कप देसी घी जो था वो इनफ था। मैंने पहले देसी घी डाल दिया पैन में और उसको हल्का सा गर्म किया। फिर मैंने जो 2 कप बेसन था इनको मैंने छान के रखा हुआ था, तो वो मैंने इसको ऐड कर दिया। अभी मैंने इसको सूजी इसलिए नहीं इसके साथ ही ऐड की बेसन के साथ, क्योंकि उसको मैंने पहले ही ड्राई रोस्ट कर दिया है। और अब मैंने इसको देसी घी में करना है, इसको ये अच्छे से भुनाई करनी है। जब इसकी धीमी धीमी सी खुशबू आने लग जाए तब तक मैंने इसकी भुनाई करनी है, और बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है। और जो फ्लेम है वो भी स्लो ही होनी चाहिए, वरना जो बेसन है वो जल जाएगा। बड़े एहतियात के साथ आपने इसको फाइन भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन चुका है और इसकी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगी और घी भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने इसमें 4 चम्मच जो सूजी थी वो ऐड कर दी। ये मेरी टोटल मेजरमेंट थी। आप अपने हिसाब से जितनी आपको चाहिए होगा उस हिसाब से फिर आप सूजी, किसी को कम पसंद होती है किसी को ज़्यादा, तो मैं असल में बना रही थी बेसन का हलवा, तो इसलिए मैंने सूजी जो थी वो कम डाली थी। और जैसे कि आजकल वायरल चल रहा है नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब, तो इसके लिए ये जो हलवा है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इससे खा के इस गले को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब सूजी और बेसन की भुनाई हो चुकी तो उन्होंने हल्का हल्का सा घी छोड़ना अब भी स्टार्ट किया ही था, तो उसमें मैंने 2 सब्ज़ इलायची जो थी वो डाल दी थी, और फिर इनकी मैंने दोबारा भुनाई शुरू कर दी। इलायची से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और गले के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसलिए मैंने इसमें इलायची डाल दी है। और हर इलायची के बगैर तो हलवा कोई भी हो नामुमकिन सा है। और ये जो सारी रेसिपी है ये है ज़ुबैदा अप्पा की, और मैंने उनसे नहीं सीखी, मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, क्योंकि मेरी अम्मी ज़ुबैदा अप्पा को बहुत शौक से देखती थी। और जो हमसे पहले वाली जनरेशन है उनमें से शायद ही कोई है जिनको जो ज़ुबैदा अप्पा का पता ना हो। अब तो उनकी बेचारी की डेथ हो चुकी है। बहुत ही अच्छी और नाइस खातून थी। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और उन्होंने बहुत सी औरतों को खाना बनाना सिखाया था, तो ये वो बहुत ही अच्छे अंदाज से बताती थी। अम्मियाँ बहुत शौक से देखती थी। मेरी भी अम्मी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने भी उनसे सीखी थी। तो मैंने अपनी अम्मी से ये रेसिपी सीखी थी। और फिर मैंने आपने देखा कि जब बेसन और सूजी की अच्छे से भुनाई होगी तो उसमें मैंने हाफ़ कप जो थी चीनी वो ऐड कर दी थी। मुझे थोड़ा सा जो मीठा है वो कम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी कम ऐड की थी। आप इस हिसाब से 1 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसको भी भूनने के बाद मैंने इसमें 1 कप जो था दूध का, ये नीम गर्म दूध था, मैंने इसमें ऐड कर दिया। दूध से बहुत ही
सिल्की सा जो हलवा है बनके रेडी होगा। अभी हमने इसमें पानी भी ऐड करना है। पहले मैंने इसमें दूध ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स किया। दूध ऐड करने के बाद आपने देखा कि जो हलवा था वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सा होना शुरू हो गया था, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अभी ये अपना जो मॉइस्चर है वो छोड़ेगा और जो ऑयल भी होगा वो भी छोड़ेगा। और जब दूध अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी का डाल दिया और पानी जो था वो भी गर्म था। ठंडा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, ना ही ठंडा दूध और ना ही ठंडा पानी। उससे ये होगा कि जो हलवा है वो आपको फूलेगा भी नहीं और सिल्की सा भी नहीं बनेगा और दानेदार सा भी नहीं बनेगा, बहुत ही अजीब सा बन जाएगा गुठलियों वाला। इसलिए आपने इसमें दूध भी गर्म डालना है और जो पानी है वो भी गर्म डालना है। और अब इनकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल हल्के हाथों से। और इतना सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा हमारा जो हलवा है वो बनके रेडी हो जाएगा। और आपने देखा कि कितनी आसान तरीके के साथ हमने अपना जो हलवा है वो बना लिया। अब ये सारा फाइनल हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसने जो घी था वो भी छोड़ दिया था और बिल्कुल भी अब चिपक नहीं रहता। ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी हो गया था तैयार। उसको मैंने साइड पे रख दिया। अब हम इसके करते हैं ड्राई फ्रूट्स की तैयारी। आप जो चाहें, जो आपका दिल चाहे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, जिसमें काजू, पिस्ता और बादाम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। तो आप चाहें तो इसको फुल पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हल्का सा दरदरा सा रखा था ताकि हलवा खाते हुए जो ये ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अब हम करने लगे हैं अपने हलवे के तड़के की तैयारी। आप कहने होंगे कि बाजी हलवे को लहसुन का तड़का लगाने लगी हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का तड़का लगाने लगी हूँ और इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद दुबाला हो जाएगा। बहुत ही मज़े का इस स्टेप से ये हलवा बनकर रेडी होगा। ये ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है इस हलवे बनाने का। मैंने 4 चम्मच देसी घी लिया और उसको हल्का सा गर्म करने के बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट चॉप करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इनकी भुनाई करनी है अनटिल जब तक ये जो देसी घी है छोड़ ना दे और जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। यही इसकी पहचान होती है। और ये जो हमारा तड़का है बनके रेडी हो चुका था और अब हमने इसको लगा देना है अपने हलवे के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि हम इसको वैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से ऐड करेंगे तो आप खुद ही जो टेस्ट है इस पर फ़र्क महसूस करेंगे कि कितना मज़े का बनता है ये हलवा। ना कि अगर आप डायरेक्ट डाल दें उससे वो वाला फ्लेवर नहीं आता जो इस तरह से आएगा। बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको इसके ऊपर ऐड करने के बाद अच्छे से हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेना है। और हल्के हाथों से मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो हलवा उछल कूद के बाहर भी आ सकता है, तो वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना। इसलिए अब मैंने इसको हल्के हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था। और आप देखें कि हलवे का कलर और टेक्सचर कितना मज़े का बनके रेडी हो चुका है। और ये हमारा जो मज़ेदार सा हलवा रेडी हो चुका है। आपने ये बनाकर अपने घर में जो बड़े हैं उनको तो लाजिम देना है। ये आप समझे कि एक ताकत का ख़जाना है जिसको खाकर हमें किसी और चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही मज़ेदार है और आप करीब से इसका टेक्सचर देखिए कितना मज़ेदार और दानेदार सा हमारा हलवा जो है बनके रेडी हो चुका है। और ये सर्दियों की सौगातें भी हैं। बेसन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसा कि बेसन की बर्फ़ी, बेसन की टुकड़ियाँ, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। और आप भी मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की होनी चाहिए, वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और जितना कि मुझे बनाना आता है तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और ये हमारा जो सर्व हो चुका था और इसके ऊपर मैंने किया थी गार्निश, जो कि मैंने कोकोनट पाउडर ऐड किया था ऊपर से और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से सफ़ेद तिल भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। इसके अंदर सफ़ेद तिल और कोकोनट पाउडर का भी बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और जो किशमिश थी वो मैंने ऊपर से डाल दी थी, मैंने हलवे के अंदर ऐड नहीं की थी क्योंकि वो सॉफ्ट सी हुई किशमिश मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ऊपर से डाल दी थी। और मज़ेदार सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका था। और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं और हलवा पूरी के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और आप इसको बनाकर तकरीबन फ्रिज में
10 दिन के लिए भी रख सकते हैं तब भी, और इसको निकालें, गर्म करें तो चाय के साथ खाएं और बहुत ही मज़े की ये असल में होती हैं सर्दियों की सौगातें। कभी बर्फ़ी, कभी हलवा, कभी पंजीरी और कभी पिनिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं खाते तो फिर सर्दियों का तो पता ही नहीं चलता कि सर्दियाँ आई हैं या नहीं आई। और ये जो सूजी थी ठंडी हो चुकी थी, इसको मैंने एयरटाइट जार में डाल लिया था और ये तकरीबन अब मैं 5-6 महीने भी यूज़ करूँगी तो बिल्कुल इसी तरह सेव रहेगी। और अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है दुआओं में याद। और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। शेयर करने से आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।